ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की उम्मीद। आपका समर्थन अत्यंत आवश्यक। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, जो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। यह विषय केवल एक सरकारी योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन वरिष्ठ नागरिकों की आजीविका और सम्मान का प्रश्न है, जिन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय देश की सेवा में व्यतीत किया। हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों की, जिनका भविष्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनरों को 1,000 रुपया माइनस 2,000 रुपया जैसी मामूली पेंशन पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। इस बढ़ती महंगाई के दौर में इतनी कम पेंशन राशि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यह एक गंभीर समस्या है और इसका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्यों है? भारत में करोड़ों कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक्ट के माध्यम से पेंशन योजना में योगदान करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन प्राप्त हो, जिससे वे अपना जीवन आरामदायक ढंग से व्यतीत कर सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकांश पेंशन धारकों को 1,000 रुपया से 2,000 रुपया के बीच की राशि मिल रही है, जो किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि 9,000 रुपया से 20,000 रुपया के बीच होती है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ यह बड़ा अन्याय है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन के रूप में सिर्फ 1,000 रुपया मिले। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशनर संगठन और कर्मचारी संघ लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पेंशन को कम से कम 7,500 रुपया तक बढ़ाया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। ईपीएस 95 पेंशन योजना वर्तमान स्थिति और अपेक्षित सुधार। पैरामीटर मौजूदा स्थिति। मांग की जा रही स्थिति। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया 7,500 रुपया। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपया 10,050 रुपया। महंगाई भत्ता डीए कोई नहीं लागू किया जाए। चिकित्सा सुविधा नहीं, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। पेंशन केवल एक सरकारी लाभ नहीं है, बल्कि यह वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का आधार है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार की भूमिका और अब तक की प्रगति। सरकार ने इस विषय पर कई बैठकें की हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों के संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जब तक जनता की आवाज मजबूत नहीं होगी, तब तक सरकार इस विषय पर निर्णायक कदम नहीं उठाएगी। हालिया सरकारी चर्चाएं और बैठकें। जनवरी 2024 में श्रम मंत्रालय और एक्ट अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर चर्चा की गई। फरवरी 2024 में विभिन्न पेंशनर संगठनों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग की गई। मार्च 2024 में संसद में इस विषय पर प्रश्न उठाया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की वित्तीय समस्याओं का उल्लेख किया गया। सरकार यदि इन मांगों को स्वीकार कर लेती है, तो लाखों पेंशनरों को राहत मिलेगी और उनका जीवन पहले से बेहतर हो सकेगा। पेंशन वृद्धि क्यों महत्वपूर्ण है? पेंशन केवल एक मासिक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बनाए रखने का साधन है। यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन राशि नहीं बढ़ाई गई, तो वे वित्तीय संकट में घिर सकते हैं और उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित होगी।
वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निम्नलिखित समस्याएं बनी हुई है। अत्यंत कम पेंशन राशि 1,000 रुपया से 2,000 रुपया में आज के समय में कोई भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। महंगाई की मार। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ी है, लेकिन पेंशन राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई। चिकित्सा सुविधाओं की कमी। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है, लेकिन पेंशन धारकों के लिए कोई विशेष चिकित्सा योजना नहीं है। सरकारी अनदेखी। बार बार मांग उठाए जाने के बावजूद सरकार इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं ले रही है। समाज और सरकार से अपेक्षाएं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्या का समाधान तभी संभव है जब सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया तक बढ़ाने का निर्णय ले। महंगाई भत्ता डीए को ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए लागू किया जाए। चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएं, जिससे वृद्ध पेंशनरों को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। एफ के योगदान नियमों में संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाई जा सके। आपकी भूमिका और हमारा अनुरोध। आपका समर्थन इस आंदोलन को और मजबूत बना सकता है। यदि आप भी इस विचार से सहमत हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलना चाहिए, तो कृपया इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने क्षेत्र के नेताओं और सांसदों को इस मुद्दे पर पत्र लिखें। सरकार को ऑनलाइन याचिका और ईमेल के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाएं। ईपीएस 95 पेंशनर संगठनों के साथ जुड़ें और उनकी गतिविधियों में भाग लें। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भविष्य हमारे समर्थन पर निर्भर करता है। सरकार से बार बार मांग करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हमें मिलकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना होगा ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनका अधिकार मिल सके। पेंशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आइए इस आवाज को बुलंद करें और सरकार से न्याय की मांग करें। क्या आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहेंगे? कृपया अपने विचार हमें बताइए।